प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्यार भरी जय मसीह की। जीवन की रोटी यीशु मसीह चैनल के ऊपर आप सबका रात की प्रार्थना में स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज की प्रार्थना आपको ताकत देगी। आपकी आज रात की प्रार्थना जो हम भजन संहिता 91 में से करेंगे, आज की प्रार्थना हमें शक्ति देगी, पावर देगी। हम परमेश्वर के प्रॉमिसेस को आज देखेंगे, जो प्रॉमिस यहोवा ने 91 ज़बूर में हमारे साथ किए हैं। आओ हम उन्हें स्मरण करें और परमेश्वर के आगे ज़बूर 91 में से, पसालम 91 में से करें प्रार्थना खुदावंद के आगे, क्योंकि वह हमारी दुआओं को सुनता है। कितने जन विश्वास करते हैं कि यहोवा हमारी प्रार्थना को सुनता है और हमें उत्तर देता है। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर जी, हम आपके समीप आते हैं रात के समय। खुदा, हम पर फजल करना, हम पर अनुग्रह करना खुदावंद। खुदा, जितने भी परिवार इस प्रार्थना को सुने खुदा, उन परिवारों को, उनके एक एक चीज़ को, उनके बच्चों को, कारोबार को खुदा तेरे बेशकीमती लहू में सील करती हूँ खुदा। मेरे पिता परमेश्वर जी, तेरी आत्मा का पहरा मांगती हूँ खुदा। आपका आत्मा हमारी अगुवाई करे, आपका आत्मा हमें लीड करे, इस प्रार्थना में हमें चलाए, ताकि बोलने और सुनने वाले दोनों ही बड़े छुटकारे को देखें खुदावंद खुदा, क्योंकि आपका वचन सत्य है पिता परमेश्वर। जब हम वचन के बीच में से प्रार्थना करते हैं खुदा, और तू कहता है कि मैं वचन से बता हुआ परमेश्वर हूँ, मैं अपने वचन के बीच रहकर काम करता हूँ खुदा, तो आज हम स्मरण करते हैं मेरे परमेश्वर तेरे वादों को, जो तूने पिता परमेश्वर हमसे वादे किए हैं। तो आओ मेरे प्रिय भाई बहन, हम करते हैं परमेश्वर के आगे विनती। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की साया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, अपना पूर्ण भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखो, किसी मनुष्य के ऊपर भरोसा मत रखो, अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जो मुझ पे भरोसा रखेगा वह शर्मिंदा नहीं होगा। हालेलुया। वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और चिलम ठहरेगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमें प्रोटेक्ट करता है, अपने पंखों की आड़ में रखता है, हमारे इर्द गिर्द अपना बाड़ा रखता है, क्योंकि उसने कहा, मैं तुझे बहेलियों के जाल से और हर महामारी से, कोई महामारी हमारा हिस्सा ना रहेगी। परमेश्वर कहते हैं, जितने जन उसके वचन पे विश्वास करते हैं, तो इन बातों को स्मरण करो। परमेश्वर ने कहा, कोई विपत्ति तेरे डेरे के निकट, कोई महामारी तेरे पास ना आएगी, मैं तुम्हें अपने पंखों की आड़ में रखूँगा। और यहोवा की सच्चाई जो इस वचन की है, जो सत्य वचन है, इसकी सच्चाई हमारे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। परमेश्वर ने कहा, तू न रात के भय से डरेगा, न उस तीर से जो अंधेरे में उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है। परमेश्वर ने कहा, जितने लोग रात को डरते हैं, भय खाते हैं, परमेश्वर प्रॉमिस कर रहा है कि तू ना रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिन को उड़ाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वादे को याद करो। वो कहता है, मेरी बेटी है, मेरे बेटे, तू ना रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिन को उड़ाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें डर का नहीं, परमेश्वर ने दलेरी का आत्मा दिया है। तो वह परमेश्वर हमसे वादा करता है, वह हमें हर डर और भय से निकालेगा, हमें संभाल कर रखेगा। उसने कहा, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहर को उजाड़ता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, रात के समय दुष्ट अपने काम करता है, हमें अंधकार में डालता है, रात के समय वो सपनों में आकर अटैक करता है। लेकिन यहाँ प्रॉमिस करता है परमेश्वर, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, अंधेरे का मतलब जो पाप में फैलती है, महामारियाँ जो पाप के कारण आती है, तो परमेश्वर कहता है, ये सब तुम पर नहीं आएंगे। हालेलुया। ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहर को उजाड़ता है। तेरे निकट 1000, तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएंगे। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने भी हथियार हमारी हानि के लिए बनाए हैं दुष्ट ने, या फिर किसी ने भी, मेरे परमेश्वर का वादा है कि वह हमारे निकट न आएंगे। परमेश्वर कहता है, वरन तू अपनी आंखों से देखेगा उनको, उन दुष्ट का अंत होते हुए। परमेश्वर का वादा है कि तुझे कोई हानि ना होगी किसी भी चीज़ से, वरन तू दुष्ट का अंत अपनी आंखों से देखेगा। और
परमेश्वर का तेरे निकट हजारों, तेरे दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वे तेरे पास ना आएंगे। हमारे दाईं और बाईं जो भी हो रहा है, लेकिन स्मरण रखो वह हमें छू ना सकेगा, वह हमारे समीप ना आ सकेगा, क्योंकि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का यह वादा है। हालेलुया। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, देखो परमेश्वर हमसे कितना बड़ा प्रॉमिस कर रहा है। उसने कहा कि जिसने परमेश्वर को अपना शरण स्थान बना लिया है, हमारा स्थान अब कौन सा है? परमेश्वर का, जो उसने हमारे लिए रखा है। हालेलुया। तो परमेश्वर का तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया, इसीलिए हमने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मान लिया है। तो परमेश्वर कहता है जिन लोगों ने मुझे अपना उद्धारकर्ता मान लिया है, इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ने दूंगा, कोई दुख तेरे डेरे के निकट ना आने दूंगा। तो जिसने भी सच्चे हृदय से मेरे प्रिय भाई बहनों परमेश्वर को ग्रहण कर लिया है, अपना उद्धारकर्ता मान लिया है, तो परमेश्वर का प्रॉमिस है कि कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। डेरे का मतलब हमारे शरीर में, हमारे घर में कोई दुख, कोई तकलीफ एंट्री ना कर सकेगी। ये यहोवा के वादे हैं। लेकिन अगर हमने परमेश्वर को सच में अपना उद्धारकर्ता बना लिया है, तो परमेश्वर हम सबसे ये वादा कर रहे हैं, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, जहाँ कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करेंगे। अब परमेश्वर देखो हमसे बड़े बड़े वादे कर रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों। उसने कहा क्योंकि मैं अपने दूतों को भी तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा, तेरे लिए मैं अपने दूतों को आज्ञा दूंगा कि जहाँ कहीं हम जाए वे हमारी रक्षा करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, स्मरण रखो, जब भी हम कहीं जाते हैं आते हैं, हमारे साथ परमेश्वर के दूत है, क्योंकि जो लिखत किसने लिखी? परमेश्वर ने। जो वादा किसने किया? सेना के यहोवा ने। और उसके वादे हाँ और आमीन में है। उसने कहा क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करेंगे। उसने कहा वह तुझे को हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। और जहाँ परमेश्वर ने कहा वह तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो तेरे पाँव में, क्योंकि हम जब जा रहे हैं बाहर, जहाँ आ रहे हैं घर के भीतर, हमारे साथ स्वर्गदूत होते हैं, तो हमें कोई नुकसान ना होगा। पत्थर का मतलब रास्ते में हमारा कोई नुकसान ना होने देंगे, वह हमें हाथों हाथ उठा लेंगे, वो हमारा बचाव करेंगे। अगर दुष्ट हमें नुकसान पहुंचाना भी चाहे, लेकिन स्वर्गदूत वो नुकसान हमारे तक आने ना देंगे, वो हमें हाथों हाथ उठा लेंगे। और परमेश्वर ने कहा तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। हालेलुया। देखो परमेश्वर के वादे कहते हैं मैं तेरी ओर हूँ, मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया। मेरी शक्ति तेरे संग है। तू सिंह और नाग को कुचल देगा, तू शैतान को कुचल देगा, तू अजगर को लताड़ेगा। बड़ा जो अजगर निगल जाता है तो उसको भी लताड़ेगा, डांटेगा, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। आगे परमेश्वर कहता है उसने जो मुझसे स्नेह किया, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया। अब परमेश्वर कहते हैं जिन लोगों ने मुझसे प्यार किया है, उसने जो मुझसे स्नेह किया, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। अब परमेश्वर हमें छुड़ाना चाहता है, हमें हर बंधुआई से निकालना चाहता है। पता है क्यों? परमेश्वर कहता है तूने जो मुझे प्यार किया। जितने लोगों ने परमेश्वर से प्यार कर लिया, वो परमेश्वर को प्यार करते हैं, उनके लिए परमेश्वर ये वादा कर रहा है उसने जो मुझसे स्नेह किया, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। इसीलिए मतलब प्यार किया, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा और उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। मतलब हमें आशीष देगा, परमेश्वर बरकत देगा। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूँगा और मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊँगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। सब बोले आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, जहाँ परमेश्वर कह रहा है जब वे मुझको पुकारे, जब भी आप प्रार्थना में खुदावंद को पुकारोगे, खुदा ने प्रॉमिस कर दिया है कि जब भी तू मुझे पुकारे मैं तेरी सुनूंगा, मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा और संकट में, दुखों में, तकलीफों में मैं तेरे संग रहूंगा। मत डर, मत घबरा, मैं तुझे बचाकर तेरी उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसे बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से, परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें दीर्घायु भी दूंगा, लंबी आयु दूंगा। फिर मैं
ताकि तू मेरे किए उद्धार का दर्शन देखने पाए। आधी अधूरी एज में फिर शैतान लेके जा नहीं सकता। परमेश्वर का वादा है कि मैं तुम्हें धीर गाजू से तृप्त करूँगा। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के किए उद्धार का दर्शन देखने पाएंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वादों को स्मरण रखो। जो परम प्रधान के ठहराए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की साया में ठिकाना पाएगा। ये सब वादे जितने भी 91 जबूर के खुदा तूने वादे किए अपने लोगों से खुदा, जितने भी इस दुआ को सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर, ये वादे पिता परमेश्वर आज इनके जीवन में पूरे हो जाए खुदा। जे तेरे में प्यार से बने रहे खुदा, जे तुझे प्यार करे खुदा, एक एक वादा इनके जीवन में पूरा हो जाए खुदा, और जे लोग छुड़ाए जाए खुदा, और तेरी महिमा को देखने पाए खुदा। इनके घरों में कोई विपत्ति ना आने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि आज का वचन, आज की प्रार्थना आपके जीवन को, आपके दिल को बदल देगी इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, और आप एक बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे। जे मेरा दृढ़ विश्वास है, जो बाबा पिता के पास से जो भी मैंने यीशु नाम से आप सबके लिए प्रार्थना की, मांगा इस वचन में से, वो आप सबके जीवन में पूरा हो गया, क्योंकि वचन हमारे जीवन में सैल्वेशन लेके आता है। तो आज का वचन आपको छुटकारा देगा इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन।